फौजी फाउंडेशन में 1989 से 2000 तक पढ़ती रही हूँ। और आज सर यूनस के बारे में मैं कोई मेमोरी शेयर करनी है। तो कुछ उनकी डेथ से कुछ दिन पहले मुझे ये बात याद आ रही थी, काफ़ी एम्बैरेसिंग थी मेरे लिए, लेकिन अब सोच के बहुत हंसी आती है। एक दफ़ा क्लास में क्या हुआ कि सर कोई क्वेश्चन समझा रहे थे बोर्ड पे और मैं बिल्कुल भी अटेंटिव नहीं थी। तो सर को पता चल गया और उन्होंने कहा कि तू अमजद आप आएँ और आके बोर्ड पे ये क्वेश्चन सॉल्व करो। तो मुझे कतई कोई इल्म नहीं था क्या करना है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। मैंने बिल्कुल भी मतलब मैं इतनी सी भी अटेंशन नहीं दी थी कि मुझे कोई एक स्टेप भी पता होता। तो सर कहते हैं कि भाई मैंने कहा कि भाई मुझे नहीं पता, मुझे सर समझ नहीं आई। उन्होंने कहा कि आप बोर्ड पे आएँ तो जहाँ से आपको नहीं आएगा मैं आपको बता दूँगा उधर। तो मैं बोर्ड पे चली गई और वहाँ जाके एक स्टेप नहीं, एक कतई कुछ पता नहीं था। वो सर ने फिर कुछ थोड़ा बहुत करके फिर उन्होंने बताया कॉमन लें। मैं फिर मुँह खोल के खड़ी हो गई कि भाई वो कैसे लेते हैं। तो सर को बहुत गुस्सा क्या करना था, उन्होंने वो बहुत तैश में आते थे यूँ करके को कॉमन लेने का नहीं पता। और फिर उन्होंने कहा कि भाई अपनी सिस्टर को बुला कर लाएँ, वो 9th क्लास में थी। फिर जब मेरी सिस्टर आई तो उन्होंने कहा कि इसको कॉमन लेने का भी नहीं पता। तो कुत्सिया मुझे घूरे और मैं शर्मिंदा अपनी जगह। बस घर आके फिर मेरी बहुत ठीक ठाक उसने क्लास ली कि तुम इतनी नालायक हो मैथ्स में कि तुम्हें कॉमन तक लेने का नहीं पता। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सजाद कैसर है और मैं 2003 पासिंग आउट हूँ फौजी फाउंडेशन मॉडल स्कूल से। सर यूनस के बारे में मेरा उनके साथ ना कोई आयनिक बॉन्ड था ना कोवलेंट बॉन्ड था। उनके साथ एक ऐसा अटैचमेंट थी कि मैं अपने अल्फाज में नहीं बयान कर सकता। उनका सुना बहुत अफसोस हुआ है मुझे, और मतलब ऐसे लगा है कि जैसे कोई मेरा अपना इतना क्लोज बंदा इस दुनिया से चला गया है कि आई कांट एक्सप्रेस। सर यूनस के साथ मेरी पार्टनरशिप बहुत अच्छी रही और उनसे केमिस्ट्री पढ़ा करते थे हम 8th में, और मैट्रिकुलेशन उन्होंने हमें केमिस्ट्री पढ़ाई और बहुत बहुत मतलब अच्छा उनके साथ टाइम गुजरा मेरा। बहुत इनकरेज किया करते थे अपने स्टूडेंट्स को, और मेरा उनके साथ जो स्पेशल बॉन्ड था वो आउट ऑफ क्लास था एक्चुअली। मैं और हमने क्रिकेट बड़ी साथ खेल ली है और हमेशा बहुत सपोर्ट किया करते थे, बड़ा ट्रस्ट करते थे मुझ पे। बहुत अफसोस हुआ है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात बुलंद करे और उनकी फ़ैमिली को सब्र जमील अता फ़रमाए। और इसके अलावा मैं क्या कहूँ उनके बारे में, मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं बयान नहीं कर सकता कि उनके जाने से मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ। सैयद अमार हैदर एडवोकेट फ्रॉम गुजरात, मदीना सैयदा। फौजी फाउंडेशन स्कूल से नर्सरी क्लास से लेके 8 तक मैं वहाँ पर पढ़ा। सर यूनस के साथ बहुत सारी यादें हैं और सर यूनस की वफ़ात को सुनकर बहुत दुख हुआ। मैं आज सर यूनस की शख्सियत पर बात करना चाहूँगा। उससे पहले मैं उस्ताद के बारे में आइमा मसूलीन का जो फरमान है उस पर पहले मैं बात करना चाहूँगा। उस्ताद के बारे में जैसे कि सारी दुनिया जानती है, चाहे वो अलूम जो गैर मनफी हैं, वो अलूम आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चले हैं जो मरवजा अलूम हैं, फ़िज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो या जो भी हो, इन अलूम की तासीस के लिहाज से, इन सारे अलूम को रवाज देने के लिहाज से, बाकायदा इनकी नशर व अशात के लिहाज से इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की बहुत सी कुतुब में अहादीस मौजूद हैं
इमाम फरमाते हैं कि खुदा रहम करे उस बंदे पर जो हमारे अमल को दवाम बख्शता है। अगर दुनियावी तौर पर देखा जाए, वालिदैन आपको सिर्फ पैदा करते हैं, आपको तकाज़ा बशरियत में लाकर इंसान आपके उस्ताद बनाते हैं। जुज़ई तौर पर होना और है, रूहानियत के लिहाज से और है। उस्ताद आपके रूहानी वालिदैन होते हैं। उस्ताद का एहतराम करते रहिए और उस्ताद की दुआएं लेते रहिए। सर यूनुस का इस दुनिया से चले जाना सिर्फ फौजी फाउंडेशन स्कूल या फौजी फाउंडेशन इदारे का ही नुकसान नहीं है। हम सबको उनके जाने की बहुत तकलीफ है, लेकिन ये कुदरत का फैसला है, इसमें आप लोग कुछ नहीं कर सकते। हम बेबस हैं, हम सिवाय दुआ के उनके लिए और कुछ नहीं कर सकते। ये हाथ जब भी दुआ के लिए उठाएं, सर यूनुस के लिए लाजमी दुआ करें। सर यूनुस, मुझे आज भी उनका चेहरा स्माइलिंग फेस जो है वो आज भी मेरी आंखों के सामने रहता है। सर यूनुस, मेरा ख्याल है कि दुनिया के वो वाहिद टीचर होंगे जिन्होंने कभी किसी स्टूडेंट को ज़ोर से नहीं मारा, क्योंकि मुझे अक्सर टीचर से मार पड़ती रहती है, तो मुझे उस चीज़ का अंदाज़ा है कि कौन सा टीचर ज़ोर से मारता था। सर यूनुस ने आज तक कभी जो है वो ज़ोर से नहीं मारा, वो मार नहीं प्यार के कायल थे। सर यूनुस ने जब भी कभी मारा है तो वो अपनी तरफ से अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे होते थे। कभी बच्चे को जो है वो समझाना, उसको ज़रा डराना धमकाना भी होता है। उस आज़ाद में भी बच्चा अगर प्यार से नहीं मानता तो उसको थोड़ा सा एक डंडे का भी थोड़ा सा डर होना चाहिए। लेकिन सर यूनुस ने जब भी कभी छड़ी मारी उसकी तकलीफ नहीं होती और उनके चेहरे पर स्माइल होती थी। वो चेहरा हंसता हुआ वो छोड़कर चला गया। मेरी खुदा रब्बे जुल जलाल से, अल्लाह खुदा से ये दुआ है कि अल्लाह उनको जो है वो बख्शे और उनको करवट जन्नत नसीब हो, उनके दर्जात बुलंद हो, बार बार उनके गुनाह बख्श दिए जाएँ। मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े और उनको जन्नत में आला मुकाम अता हो। आप सबसे भी गुजारिश है कि आप लोग भी अपनी दुआओं में उनको याद रखें और मेरे उस्ताद से अपील है, अपने टीचर से, कि आप लोगों की दुआओं से ही हम लोग आज यहाँ पर हैं। और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मज़ीद आप हम लोगों को अपनी दुआओं में याद रखें और हमारे लिए, स्पेशली मेरे लिए ख़ुसूसी जो है दुआ कीजिए और अल्लाह मुझे अपने मुसलमान में रखें, मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमाएँ, हाल मुझे तरक्की दें। ये मेरे इतने सारे टीचर्स से जो है आज इस वीडियो के तरफ से जो है रिक्वेस्ट है कि मुझे दुआ में याद रखें और अपने सारे चीज़ अपने स्टूडेंट्स को जो है दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया। सलामत रहें, आबाद रहें, जहाँ भी हैं खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम फ़खर महमूद है और फौजी फाउंडेशन से 2004 में मैंने मैट्रिक किया। सर यूनुस से मेरी मुलाकात हुई जब मैं स्कूल में आई गॉट एडमिटेड इन FFMS बैक इन 1997-98। तो उसके बाद मैंने आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। तो सर को मैंने देखा पैराडाइज क्रिकेट क्लब की तरफ से गुजरात में खेलते हुए मुख्तलिफ मौक़ों पे और सर फैसल क्रिकेट क्लब की तरफ से भी खेले। मैंने सर को बोला कि सर आप बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं तो आप इसको परसू करें, इंशाल्लाह यू विल बी अप टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम। तो सर ने कहा यार दो प्रोफेशन में से आपको एक प्रोफेशन चूज़ करना पड़ता है एंड आई हैव ऑप्टेड फॉर टीचिंग। मुझे टीचिंग बहुत पसंद है। सर से मोहब्बत का ये आलम था कि कोई भी मामला हो, कोई भी इशू हो, हम सर की तरफ चले जाते थे, सर से बात कर लेते थे। ही इज़ वेरी काइंड, जेंटलमैन, प्रोफेशनल, बहुत ही नाइस पर्सन थे। और मैं ये समझता हूँ कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं सर को कोई ट्रिब्यूट पेश करूँ या सर के लिए कुछ बोलूँ। मैं समझता हूँ कि अल्फाज कम पड़ जाएंगे। बाकी ये कि एक शेर याद आ रहा है पंजाबी का कि रखवे बंदे दुनिया उत्ते ऐसा बैंड खलोण कोल होवे ते हसन लोकी टुर जावे ते रों। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली बशीर है। मैंने 2003 में फौजी फाउंडेशन मॉडल स्कूल गुजरात से मैट्रिक पास किया। मोहतरम उस्ताद सर यूनुस की अचानक वफ़ात को सुनकर बड़ी तकलीफ़ हुई। मैं समझता हूँ कि अल्लाह पाक ने जो आज आसाइश और सुकून से भरपूर ज़िंदगी अता फरमाई है, उसमें वालिदैन के बाद उस्ताद कराम की मेहनत और खलूस शामिल है। लिहाजा तमाम उस्ताद कराम को राज तहसीन मैं समझता हूँ कि मेरी तो नस्लें भी उनकी कर्जदार होंगी। मैं बचपन से ही रट्टा लगाकर पेपर पास करने वाला स्टूडेंट था। मेरी इस बुरी आदत को ख़त्म करने में
मोहतरम उस्ताद सर यूनुस ने बहुत अहम किरदार अदा किया, क्योंकि हर टॉपिक को वो आसान अल्फाज में पहले बोर्ड पर समझाते और फिर बाद में आसान अल्फाज में डिक्टेट करवाते। सर यूनुस के क्रिकेट स्किल्स मुझे बहुत पसंद थे, बहुत कोशिश की उनको कॉपी कर सकूं, बट आई वाज टू डम। सर यूनुस से प्यार, शफकत, इल्म, तरबियत और कुछ क्रिकेट स्किल सीखे। अल्लाह पाक सर यूनुस की कदर की कब्र व आखिरत की तमाम मंजिलों में आसानियाँ नसीब फरमाए और उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमैर नदीम है और मैंने 2006 में फौजी फाउंडेशन से मैट्रिक पास आउट किया था। ये वीडियो का पर्पज़ सर यूनुस के बारे में कुछ बातें और उनकी कुछ यादें शेयर करना है। तो सर यूनुस, जैसे कि आप सारे जानते हैं कि वो एक नहायत दिल के अच्छे, मुशफिक, शफीक, मोहब्बत करने वाले उस्ताद थे और मेरी उनसे मुलाकात ऑन एंड ऑफ स्कूल के बाद भी काफ़ी अर्सा रही है और क्रिकेट के हवाले से या कुछ और मामला की वजह से। तो सर यूनुस के बारे में दो बातें जो कि मुझे सारी ज़िंदगी याद रहेंगी और उनके लिए मेरी यादों का ये हिस्सा रहेंगी। सबसे पहली बात तो ये कि उनकी स्माइल, मुझे याद है कि मैं जितनी दफ़ा भी उनसे मिला हूँ और जिधर भी मिला हूँ, वो अगर दूर से भी मुझे देखते थे और मैं ये पूरे वसूख और यकीन से कह सकता हूँ कि वो सिर्फ मेरे लिए नहीं था, वो सब के लिए ऐसे ही होता होगा कि जब वो दूर से मुझे देखते थे तो उनके चेहरे पे कल की सारी मुस्कुराहट आती थी कि जो मैं जब भी उनका नाम सुनता हूँ और जब मैंने सुना कि वो इस दुनिया से जा चुके हैं तो मेरे आंखों के सामने वही चेहरा आया, सर की वही मुस्कुराहट आई। तो वो मुझे एक तो हमेशा याद रहेगी जब भी सर का नाम आएगा या जब भी सर याद आएंगे। और दूसरा, मुझे याद है कि हम लोग ट्यूशन पढ़ा करते थे सर यूनुस से, मैं, शाहजहान, अमीर अली और भी कुछ दोस्त थे। पर सर हम लोगों के बारे में कहा करते थे कि शाहजहान, मुझे बड़ा ख़तरा है यार कि तुम कहीं पहाड़ी ना जाओ। और ये जो बाकी दोनों हैं, अमीर अली और उमैर, तो इनका ये है कि अमीर अली तुम तो अपने अब्बू के साथ फर्नीचर का काम करो चुप करके, और उमैर तुम भी ना अब्बू के साथ अपने काम में, उनके काम में मसरूफ़ हो जाओ। तो तब तो हमें ये बात बड़ी अजीब लगा करती थी। पर जब मैं अभी 1 साल पहले पाकिस्तान से इधर बाहर आने लगा था तो मैं सर को मिला और मैंने सर को बोला कि सर मैं इस तरह जा रहा हूँ बाहर पढ़ाई के लिए और मेरा इधर भी पाकिस्तान में भी मास्टर्स कंप्लीट हो गया। तो मैंने सर को वो बात याद करी, मैंने कहा आप इस तरह हमें कहा करते थे। तो सर ने आगे से जो मुझे जवाब दिया वो मेरे लिए बड़े ही याद रखने वाला था और मुझे आज तक याद है। अभी 1 साल 1.5 साल हो गया जब मैं लास्ट में उनसे मिला था। तो उन्होंने बोला कि यार, एक बाप जैसे अपनी औलाद के लिए कभी बुरा नहीं सोच सकता, उसी तरह एक उस्ताद भी कभी भी अपने शागिर्द के लिए बुरा नहीं सोच सकता। तो अगर मैं आप लोगों को वो बात कहता करता था तो उसका मकसद सिर्फ ये था कि आप लोग उस सिचुएशन को एक चैलेंज की तरह लें और जो आपका मेन पर्पस था तब पढ़ाई करने का, उसको पढ़ें। तो मुझे ये लगता है और मेरा ये बिलीव है कि मेरी तरह का जो एवरेज स्टूडेंट है वो कभी भी शायद मैट्रिक भी ना पास कर सकता अगर वो फौजी फाउंडेशन के अंदर इन टीचर्स के अंडर ना पढ़ा होता। और सिर्फ सर यूनुस ही नहीं, मेरे लिए सर कदीर, सर जैन, सर मुताहिर और बाकी भी कई टीचर ऐसे थे कि जिनकी वजह से मैं इधर तक तो पहुंचना दूर है कि मैं शायद मैट्रिक भी ना पास कर सकता। तो बहुत सी यादें हैं सारे टीचर्स के साथ और उनकी मोहब्बत और मेहनत और लगन का ये नतीजा कि आज मैं और मेरे जैसे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स किसी ना किसी जगह पे सेट है और उनकी बदौलत और अपने पेरेंट्स की बदौलत उस जगह पे पहुंचे हुए हैं। तो बातें तो बहुत सारी हैं
और बस हर किसी को अपनी जगह पे यकीनन दुख भी है सर यूनुस के जाने का। जिसको जितनी मोहब्बत थी वो उतना ही दुख भी फील करता है। तो सर यूनुस के लिए दुआएं हैं बहुत ज़्यादा। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके घर वालों को सब्र अता फरमाए। और साथ साथ ये भी मैसेज हम लोगों के लिए भी है कि हम लोग उन अपनी भी आगे की सफ़र की तैयारी करें। तो सर एक बात जो कि बड़ी ज़रूरी मैं शेयर करना चाहता हूँ कि सर यूनुस, मैं इस बात का गवाह हूँ कि मैं उनको ऐसी जगहों पे मिला हूँ कि जिधर उनको देखने के बाद मैं ये इस बात की गवाही दे सकता हूँ कि यकीनन वो एक अच्छे इंसान तो थे ही थे, पर उसके साथ साथ वो बहुत ही नेक इंसान थे। और अल्लाह ताला का खौफ और लोगों के साथ उनके अच्छे मामलात देखने के बाद मैं ये गवाही दे सकता हूँ कि यकीनन वो आज जिस जगह पे हैं, अल्लाह की रहमतें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब उनको यकीनन नसीब होता होगा। तो यही दुआ है, आप सारों से भी रिक्वेस्ट है कि आप सब सर यूनुस के लिए बख्शिश की दुआ भी करें और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। अस्सलाम वालेकुम। Bismillahirrahmanirrahim. When I think about Sir Yunus, there are so many memories, each more beautiful than the last one. But there is one in particular which I cannot forget. You see, the situation with the Pakistani education system is that they tell you how to be successful, but very seldom do they prepare you for failures. And at that time, 1999, I had failed my maths term exam because I was recovering from typhoid. And at that time, I thought it was the biggest tragedy of my life. And I didn't know what to do. And at that time, Sir Yunus was that one person who saw and realized what I was going through. He came up to me and said, and what he said has lifted me up in every challenge I've ever faced in my life so far. He said that if I cannot deal with this one small challenge, one small failure, so to speak, I will never be able to deal with the bigger challenges later on. And that is true. Whenever I think about the bigger challenges in my life, this is the one thing that has helped me push through with the most difficult times of my life. And I thank Sir Yunus. Sir Yunus, thank you so much for that. And I am really proud because I've been told that this was the same exact attitude he had when he was dealing with his biggest challenge in his last hours. It reminds me of Robert Browning's Prospectus, his one verse where he says, I was ever a fighter, so one fight more, the best and the last. Sir Yunus, go with God. You will be in our hearts for all the days to come. Thank you. Assalamu alaikum everyone. My name is Asad Taimur and my brief introduction is that I am an accountant and I'm working for Amazon Canada. My session is 2006 and 2007 और फौजी फाउंडेशन में नर्सरी से 10th तक मैंने फौजी फाउंडेशन में ही पढ़ा और सर के साथ हमारा बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ है। सबसे पहले जब सर यूनुस के बारे में सोशल मीडिया पे मैंने देखा बहुत दुख हुआ। पूरा दिन एक पूरी रात इसी सोच में था कि हमने ऑलमोस्ट 10 से 12 साल सर के साथ स्पेंड किए और एकदम से एक बंदा आपको छोड़ के चला जाए। एक बहुत अफसोस हुआ। उस पूरा दिन सैडनेस में ही गुजरा। बेशक हम सबको पता है हम सब ने एक दिन छोड़ के जाना है। अल्लाह ताला सर की बख्शिश फरमाए, सर के लिए कब्र की मंजिलें आसान फरमाए, सर को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको इस वबा से महफूज रखे। सर के साथ बहुत सारे मोमेंट्स गुजरे। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं तालीम के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी हम हमारी सर के साथ अच्छी थी। एक दफ़ा हम लोग मुझे याद है आदिल, मैं और हम लोग एक बैडमिंटन कंपटीशन के लिए गए हुए थे सियालकोट। तो वहाँ पे सर ने हमें एक बात बताई कि जो भी तक जो मेरे माइंड में स्टक है, सर ने कहा था हो सकता है कि वहाँ पे कुछ प्लेयर्स आपसे ज़्यादा अच्छे हों लेकिन खेलना ऐसे है कि देखने वाले को पता चला है कि अगर बंदा हारा भी है तो खेल के हारा।
तो खैर एट द एंड हमने वो लाइक वहाँ से वो कंपटीशन 1 भी किया, हम वापस आए। सर के साथ इस तरह की बहुत सारी, अगर मैं यहाँ पे शुरू हूँ मोमेंट्स इंसिडेंट्स तो हमारे बहुत ज़्यादा इस तरह के हैं। तो एट द एंड मेरी सिर्फ दुआ है अल्लाह ताला सर की मग़फ़िरत फरमाए और सर के घर वालों को हौसला और सब्र दे। आई नो ये एक आसान टाइम नहीं है उनके लिए, लेकिन अल्लाह ताला सर के लिए जन्नतुल फिरदौस में आला। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहसिन अली है। मैं फौजी फाउंडेशन मॉडल स्कूल गुजरात का एक स्टूडेंट हूँ। हमारा बैच जो है वो 2006 to 2007 वाला था। कुछ दिन पहले जो है हमारे स्कूल टीचर सर यूनुस शहजाद साहब की डेथ हुई है, जो कि यकीनन मेरे लिए और बाकी सब के लिए भी एक शॉकिंग न्यूज़ थी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सर की मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए। सर के साथ वैसे तो बहुत सी मेमोरीज़ जुड़ी हुई हैं, लेकिन कुछ जो याद हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सर हमें क्लास 9th और 10th में मैथ्स पढ़ाया करते थे और उनका पढ़ाने का तरीका बहुत यूनिक था, दूसरे टीचर से डिफरेंट थे। वो स्ट्रिक्ट नहीं थे वो बिल्कुल भी। टेस्ट बहुत टफ बनाते थे सर मैथ्स का, जो कि मेजॉरिटी ऑफ क्लास लड़के स्पेशली, लड़के मेरे ख्याल में तो 3-4 पास होते थे, बाकी सब बुरे होते थे। और लड़कियां चूँकि पढ़ने वाली होती हैं तो वो पास कर जाती थी। सर से गिला रहता था हम लोगों के, सर आप इतना मुश्किल टेस्ट क्यों बनाते हैं? तो उसमें सर ये कहते थे कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग बोर्ड के एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म करें, इसलिए मैं टेस्ट टफ बनाता हूँ। और इन दी एंड हुआ भी ये कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स में मेजॉरिटी ऑफ द क्लास ने बहुत अच्छे मार्क्स लिए और जिसका क्रेडिट टोटली सर यूनुस को जाता था। पढ़ाई के अलावा जब स्पोर्ट्स वीक आता था स्कूल में तो उसमें सर जो है अपने स्टूडेंट्स को बहुत गाइड करते थे, उनको बताते थे, जो है उनका हौसला बढ़ाते थे और ख़ुद भी सर उसमें इन्वॉल्व होते थे कि हम लोग क्रिकेट खेलते थे सर के साथ, सर को क्रिकेट बहुत पसंद थी और मैक्सिमम वीकेंड्स पे प्लान करते थे सर हमारे साथ क्रिकेट। और अब सर हमारे दरमियान नहीं रहे। मैं बस इतना कहूँगा कि सर जैसे ग्रेट टीचर्स की वजह से ही मैं या मेरे बाकी जितने भी दोस्त हैं वो किसी अच्छे मुकाम पर हैं। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सर यूनुस शहजाद की मग़फ़िरत फरमाए, उनकी फ़ैमिली को सब्र जमील अता फरमाए और हमारे बाकी जितने भी टीचर्स हैं उनकी उम्र दराज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आदिल अमजद है और मैं फौजी फाउंडेशन मॉडल स्कूल से 2007 में मैट्रिक पास किया था। और सिर्फ मैंने नहीं बल्कि मेरे बाकी जो चारों बहन भाई हैं, स्कूल की जो सबसे बड़ी क्लास है, जो छोटी क्लास थी, उमर अमजद, कुदसी अमजद, और फिर उससे 2-3 क्लासेस बाद तूबा अमजद, और फिर मुझसे 1-2 साल सीनियर मेरी सिस्टर रबिया अमजद, हम 5 बहन भाई इसी स्कूल से पढ़े और 5 के 5 जो हैं हम सर यूनुस के स्टूडेंट थे। सर यूनुस की मेमोरी मेरे बाकी बहन भाइयों को लेकर तो स्टडीज़ वाइज जो है वो बड़ी अच्छी थी, क्योंकि वो सारे पढ़ने वाले थे और मैं जो है वो एक एवरेज स्टूडेंट था। एवरेज स्टूडेंट आप समझ लें कि मैट्रिक में 70% मार्क्स आए, इंटर में 68% मार्क्स आए, देन BBA में 73%, 2.96 GPA, और फिर उसके बाद MPhil में 75% मार्क्स आए। तो शुरू से ही एवरेज स्टूडेंट हम रहे। लेकिन सर यूनुस के साथ जो है वो ज़्यादा अच्छा टाइम इसलिए गुजरा क्योंकि सर यूनुस को 2 किस्म के बच्चे बड़े पसंद थे। एक जिनका मैथ्स बड़ा स्ट्रॉन्ग हो और एक वो जो स्पोर्ट्स में अच्छे हो, क्योंकि सर यूनुस को खुद स्पोर्ट्स से कह लें स्पेशली क्रिकेट से वो बेहद लगाव था। तो मेरी कह लें कि आप 7th क्लास में जब मैं फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ एज अ स्पोर्ट्स पर्सन बैडमिंटन में, तो सिलेक्शन जो है वो मेरी सर यूनुस ने की। सिलेक्ट तो मैं हो गया, लेकिन उन्होंने सिलेक्शन के बाद जो है वो हाउसेस में डिफरेंट जो है वो हमारे स्कूल में इकबाल जना शुरू से 2 हाउसेस थे और बाद में फिर सर सैयद तीसरा ऐड हो गया। तो सर यूनुस ने जो है वो जब सिलेक्शन हो गई उसके बाद मेरा ऐड अप सर यूनुस के जो जना
सर यूनुस का था हाउस, उसमें तो ना हो सका, मेरा सर सैयद में हुआ सिलेक्शन और सर कदीर जो है उसे लीड कर रहे थे। लेकिन मुझे सिलेक्ट जो है बाकायदा सर यूनुस ने करके और फिर वो सर सैयद ग्रुप में हैंड ओवर किया। अच्छा, 7th में जब हम फर्स्ट टाइम अपीयर हुए, मैं और असद तैमूर एक ही क्लास में थे। हमारी हाउसेज वाई रेवली भी बहुत रही, बैडमिंटन में हमारा मुकाबला भी फर्स्ट टाइम हम दोनों अपीयर हुए तो मैं भी सेमीफाइनल में हारा, वो भी सेमीफाइनल में हारा। हम दोनों का 3rd पोजीशन के लिए जब मुकाबला हुआ तो मेरे हारने की मैं उस वक्त वजह समझता हूँ कि मुझे सर यूनुस की तरह का मशवरा देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वो स्पोर्ट्स को समझते थे। मैं इवन फर्स्ट जो सेट है वो जीत भी गया, फिर भी मैच 2nd और 3rd सेट हारने के बाद मुझे फील हुआ कि मैं कोई चीज़ लैक कर रहा था, और तब सर यूनुस ने नहीं बताया कि वो क्या चीज़ थी। तो 7th के बाद हम 8th क्लास में बैडमिंटन के मुकाबले थे और इंटर स्कूल कंपटीशन हुआ था लाहौर। हमारे साथ 2 टीचर गए थे, मिस समिया और सर यूनुस, और मैं और असद तैमूर यानी छोटे थे उन बाकियों में से जो साथ गए। 8th क्लास में थे हम दोनों। भाई अली हसन थे, उस्मान हमसे एक क्लास सीनियर था, वो भाई थे, और बाकी गर्ल्स में मुझे ज़्यादा नहीं याद है, शायद बाजी फातिमा थी साथ, और मैम नसीम की जो बेटी थी सबसे बड़ी, और एक शायद वफ़ा थी, और एक और मज़ीद मुझे नहीं ज़हन में आ रहा कि कौन मज़ीद था। खैर, हम वहाँ पे जब खेले तो यहाँ से डिसाइड हुआ था, सर यूनुस ने बोला था कि पेयर में खेलेंगे असद तैमूर और अली हसन, और सिंगल में अपीयर होंगे भाई अली हसन। तो मुझे और उस्मान को साथ लेके गए थे, सिर्फ आप लोग देखो जो है वहाँ पे मुकाबले। लेकिन साथ ये भी बोला था कि इन केस वहाँ पे कोई किसी की इंजरी होती है तो आप रिप्लेसमेंट उनकी ना खेलेंगे उसमें। खैर, कुदरती तौर पे डबल का मैच जो है उसमें भाई अली हसन की इंजरी होगी, शोल्डर इंजरी, क्योंकि वो स्मैश बहुत ज़्यादा मारते थे, तो इस वजह से उनकी शोल्डर इंजरी हो गई। और फिर हम हार तो गए डबल्स में, गर्ल्स डबल में, बॉयज़ डबल में, देन इवन हम गर्ल्स सिंगल में भी हार गए। लेकिन एक अभी सिंगल का चांस हमारा था, उसमें भाई अली हसन ने बोल दिया कि मैं नहीं खेल सकता, मेरे तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है। तो सर ने कहा असद तैमूर आप खेलोगे या आदिल आप खेलोगे, क्योंकि उस्मान जो है उन्होंने भी, जो मेरे से क्लास सीनियर थे, हमारे हमसाए भी हैं, उन्होंने बोला कि नहीं मैं नहीं खेल लूँगा सर। तो अब डिसाइड होना था कि क्या असद तैमूर खेलेगा या आदिल खेलेगा। तो मैंने विलिंगनेस शो की कि सर मैं खेलना चाह रहा हूँ। तो कहते हैं ना खेलो। मैंने कहा सर मैं खेलना चाह रहा हूँ, आप काइंडली इजाज़त दें। कहते हैं असद तैमूर को खेलने दो, वो मैच खेल लेगा। और ये मेरी और सर यूनुस की बात ही असद तैमूर को भी नहीं पता होगी। तो कहते हैं फिर एक काम करो, अगर तुम समझते हो कि असद तैमूर से बेहतर हो तो फिर साइड नेट पे ना आप दोनों 5 पॉइंट्स का मैच लगा लो या 7 पॉइंट्स का मैच लगा लो। तो मैंने कहा सर एक मैच वो हार चुका हुआ है असद तैमूर, तो ठीक है हारना ही है तो मैं खेल लेता हूँ, उसमें क्या है, मेरा ज़रा झिझक ख़त्म हो जाएगी। कहते हैं नहीं आप ना एक साइड पे सेट में खेलो। खैर मैं साइड पे हम सेट पे गए और असद तैमूर ने मुझे हरा दिया, और सिंगल में भी वही खेला और हार गए हम, किसी भी तरह का हम कोई प्राइज़ ना जीत सके। लेकिन सर यूनुस ने कहीं पे भी कोई डांट डपट कोई कहा हो कि जी आप लोगों ने शर्मिंदा कर दिया है या आप लोगों ने हरा दिया है या आप लोगों ने प्रैक्टिस अच्छी नहीं की थी, कोई बात इस तरह की नहीं की। और मैंने थ्रू आउट सर यूनुस के साथ स्पोर्ट्स के अंदर एक चीज़ फील की है कि वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी नहीं करते थे, बहुत ज़्यादा नुक्ताचीनी भी नहीं करते थे। अगर आपके पास अकल है तो वो छोटी सी गलती आपको ना बस बता देते थे, तो आपने खुद उसके ऊपर ओवरकम करनी थी वो गलती। 8th में दोबारा हमें चांस मिला रीअपियर होने का। गुजरात के अंदर जो है वो टेबल टेनिस के मैचेस हुए। अब टेबल टेनिस के मैचेस में मैं, हामिद और बाजी अजानत और वफा,
ये हम 4 जो हैं वो सिलेक्ट हो गए टेबल टेनिस के सिंगल्स मुकाबलों के लिए। तो उसमें जब प्रैक्टिस करते हुए सर यूनुस हमें प्रैक्टिस करने देखने आते थे, देखते थे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। और उससे पहले हम सिंगल्स में बाई शेरी और बाजी ज़ानत ने हमारे स्कूल को प्राइज़ दिलवाया था। लेकिन इस बार जो है वो जब मैं खेल रहा था या कह लें प्रैक्टिस कर रहा था, तो मुझे 2 चीज़ों के ऊपर आकर सर यूनुस ने बोला कि यार अपनी ठीक करो। एक था सर्विस टेबल टेनिस में, और एक थी लेफ़्ट जो ड्राइव आप करते हैं, लेफ़्ट जो शॉट खेलते हैं। तो कहते हैं इसके ऊपर काम करो। लेकिन मैं जो है वो स्मैश करने के ऊपर अपना सारा जोर लगा रहा था कि स्मैश कैसे करते हैं। खैर मैंने कहा सर मैं जीत जाऊंगा, टेंशन ना लें। उस सर की एक स्माइल बड़ी खास होती थी जिससे आपको पता लगता था कि आप जो है ना फजूल बात कर रहे हैं। तो मैचेस हुए, खैर जब मैचेस हुए तो फर्स्ट राउंड में ही मैं पहले मैच में ही हार गया। अब मैं हारा तो हार किसी को जो है वो पसंद तो नहीं होती, लेकिन मैं उसके लिए मेंटली तौर पे तैयार था कि कोई बड़ी बात नहीं अगर हार जाएंगे तो। बाजी रबिया ने और बाजी मरियम ने और हदीजा बाजी मरियम की जो छोटी सिस्टर थी और मेरे से जूनियर थी, वो सारे उसके पास कहीं बैठे हुए तो बात उन्होंने की कि सर कितना ही अच्छा होता कि जो है भाई आदिल जो है वो मैच जीत जाते, इनकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस भी थी ये वो। वहाँ पे सर ने एक ना वर्ड बोला उन्हें और मुझे आके बाजी रबिया ने घर बताया। कहते हैं मुझे पहले ही पता था आदिल ने हार जाना है। ये ओवर कॉन्फिडेंट, ये कॉन्फिडेंस अच्छी चीज़ है लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंस में मारा गया। ये समझ रहा था कि ये इसको कोई हरा नहीं सकता, और ये प्रैक्टिस मैचेस में सबको हरा रहा था और सिलेक्ट भी हुआ, और जो इवन हामिद जो मेरे साथ खेल रहा था उसको भी हरा रहा था। तो इसको लग रहा था इसको कोई हरा नहीं सकता। ये चीज़ जो है ना ये इंसान को खेलने से पहले ही हरा देती है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये बात मुझे मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ और ये मुझे याद रही। और फिर हमें 9th में दोबारा मौका मिला टेबल टेनिस में। इस बार जो है हम फर्स्ट राउंड से तो आगे चले गए लेकिन हम हार गए। फिर भी आई थिंक सिर्फ गर्ल्स में वफ़ा को शायद प्राइज़ मिला था, बाकी जो तीनों हम असद तैमूर, मैं और एक और लड़की थी कोई, तो हम जो है वो जीत ना पाए। लेकिन बैडमिंटन के 9th में मुकाबले नहीं हुए जब हम 9th में थे। मैट्रिक के स्टार्ट में ही सियालकोट में इंटर स्कूल मुकाबले थे बैडमिंटन के, और सर यूनुस फिर हमारे साथ गए। सर यूनुस के साथ सफ़र में जो सबसे मज़े की चीज़ थी वो ये थी कि सर ने आपको कोई रोकना टोकना मना नहीं करना, भाई आप किधर जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्योंकि आपने जाकर स्कूल में ठहरना होता था, रात गुजारनी होती थी। तो सर नहीं ये कहते थे भाई बाहर क्यों निकल रहे हो, किस टाइम वापस आओगे, कोई डांट डपट वाली बात नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स आपको रखते थे मेंटली। और ये भी नहीं कहते थे कि मतलब आपने जो है वो हर हाल में जताना है और कुछ भी करना है और ये वो नॉर्मल सी चीज़ें कह देते थे। फॉर एग्जांपल दूसरे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कहते थे कि उसका ये वीक पॉइंट है, इस पे आप थोड़ा सा वर्क करना और उसको आप हरा सकते हो, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें। अब जब 10th के अंदर हमने बैडमिंटन के लिए दोबारा प्रैक्टिस स्टार्ट की तो सर रियासत, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, वो पीटी सर थे तब, और प्रिंसिपल साहब ने मुझे बुलाया और मुझे याद नहीं है मेरे साथ कोई और था या नहीं। तो कहते हैं बेटा मैंने सुना है काफ़ी अरसे से आपके स्कूल ने कोई प्राइज़ नहीं जीता स्पोर्ट्स के अंदर, तो क्या इस दफ़ा प्राइज़ आप दिलवा देंगे। मैंने कहा सर, प्रिंसिपल साहब को ही बोला कि मैंने कहा सर आप ना एक चीज़ काइंडली कर दें कि एक हफ़्ता ये जो रह गया है इसके अंदर हमें कोई टीचर्स क्लास में ना बुलाए। यानी वो ये नहीं है कि पहले 5 पीरियड पढ़ने हैं और उसके बाद फिर जाके प्रैक्टिस करनी है। हम सुबह आएँ, प्रैक्टिस करें, थक जाएं, रेस्ट करें, उसके बाद फिर प्रैक्टिस करें, लेकिन हमें एक हफ़्ता कोई टीचर क्लास में नहीं बुलाएगा। कहते हैं ठीक हो गया। मैंने कहा पीटी सर जो हैं वो चूँकि स्कूल का बजट शायद कम होता है तो वो एक शटल देते हैं और उसी के साथ पूरा दिन गुजारना होता है, एक शटल के साथ पूरा दिन नहीं गुजरता। तो जब भी हमें ज़रूरत हो तो क्या हमें शटल एक्स्ट्रा मिलेंगी। उन्होंने बोला ये भी हो जाएगा।
और फिर उन्होंने बोला कि आप लोग किस टीचर के साथ इजी फील करेंगे सियालकोट जाने में। तो मेरे ज़ुबान से ये निकला कि हम सर यूनुस के साथ जाना पसंद करेंगे उधर सियालकोट में। और उन्होंने बोला कि जी आप वहाँ पे रुकेंगे रात को या रात को वापस आना जो है वो ज़रूरी है। अब उससे पहले हम 2-3 साल से कोशिश कर रहे थे और हमें प्राइज़ कोई नहीं मिल रहा था। तो वहाँ पे स्कूल में रुकने का एक नुकसान होता था। किसी भी स्कूल, लाहौर गए, चलो लाहौर तो दूर है, सियालकोट करीब था, तो वहाँ पे रुकने का ये होता था कि रात को दूसरे स्कूल के भी बच्चे आए होते थे, आप सो नहीं पाते, आप रेस्ट नहीं कर पाते और आप नेक्स्ट डे के लिए तैयार नहीं हो सकते। आप थके होंगे पहले ही, तो आप क्या मैच खेलेंगे। तो मैंने बोला था सर से कि आप एक बार सर यूनुस से इस रिलेटेड कर लें और बाकी बच्चों से, क्योंकि मैं तो ये चाह रहा हूँ कि हम वहाँ पे ना रुकें रात को। बाकी सर यूनुस से भी मशवरा कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि हम वहाँ पे रुकने की बजाय वापस आ जाएं। सर ने शायद सर यूनुस से भी फिर उसके बाद बात की होगी। तो वहाँ पे यही हुआ कि हम एक दिन खेले, फिर वापस आ गए और अगले दिन फिर खेलने गए। अब इससे पहले जब प्रैक्टिस सेशन चल रहा था तो सर यूनुस जो हैं वो कह रहे थे हमें कि आप लोग ना डिसाइड कर लो। अब 3 लड़के हम डिसाइड थे, हनान अमानत और असद तैमूर और मैं, 3 लड़के हम डिसाइड थे। इसी तरह गर्ल्स में भी 3 गर्ल्स थी, माहम, अनीका और वफ़ा। ये 3 गर्ल्स बैडमिंटन के लिए और बॉयज़ हम बैडमिंटन के लिए रेडी थे। लेकिन ये डिसाइड नहीं हो रहा था कि पेयर कौन होगा और सिंगल कौन खेलेगा, क्योंकि इस दफ़ा जो है वो इन रिटर्न आया था कि जो पेयर में खेलेगा वो सिंगल नहीं खेल सकता और जो सिंगल खेलेगा वो ज़ाहिर पेयर में नहीं खेल सकता। तो 3 मस्त लड़के जाएंगे और 3 मस्त लड़कियां जाएंगी। तो अब सिंगल में खेल के जीत के ना वो प्राउड ज़्यादा फील होता है बनिस्बत टैग टीम के अंदर डबल में खेलने के। तो मैं और असद तैमूर जो है वो इस बात पे थे कि हम दोनों मुकाबला कर लेते हैं सिंगल में। तो जो हम दोनों में से जीत गया वो जो है वो सिंगल मुकाबला खेलेगा और जो हार गया वो हनान के साथ पेयर बना के डबल खेलेगा। अब सर यूनुस खड़े थे और हम जो हैं वो मेरे हाल में ब्रेक टाइम के बाद मैच शुरू किया। अब तो बैडमिंटन में भी सबको पता है कि इजी हो गया हुआ है, मैच जल्दी ख़त्म हो जाता है क्योंकि हर सर्विस पे पॉइंट है। आपको सर्विस मिलती है या नहीं मिलती है, हर सर्विस पे पॉइंट है। तब एक मुश्किल चीज़ होती थी, वो था सर्विस चेंज। वो सर्विस चेंज इतनी ज़्यादा होती थी कि टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता था। तो उसके अंदर सर यूनुस ब्रेक टाइम आके खड़े हुए तो एक पूरा पीरियड गुजर गया और हमारा मैच ही ना ख़त्म हो। सर्विस चेंज, सर्विस चेंज, सर्विस चेंज, 1-2 पॉइंट बढ़े और फिर सर्विस चेंज, फिर सर्विस चेंज होते होते ब्रेक के बाद पहले 5 पीरियड होते हैं, ब्रेक के बाद 6ठा पीरियड भी ख़त्म हो गया, 7वां भी ख़त्म हो गया, इवन 8वां स्टार्ट होने लगा। तो सर यूनुस भी तंग पड़ गए, कहते हैं आप खुद ही ना डिसाइड करके मुझे बता दो किसने सिंगल में खेलना है, किसने डबल में। और मैं और असद तैमूर बिल्कुल थक गए हुए थे और एक सेट मैं जीत गया, एक सेट वो जीत गया और तीसरा सेट अभी था और हमारी हालत बुरी होगी। तो मैंने असद तैमूर को बोला यार हार तुम भी नहीं मान रहे और हार मैं भी नहीं मान रहा, तो ऐसे ही करते हैं हम दोनों ना डबल पेयर में खेल लेते हैं। हनान को सिंगल कर देते हैं, वो सिंगल खेले और हम दोनों डबल में खेलते हैं। तो असद तैमूर को भी आइडिया पसंद आया। हम दोनों उसी वक्त जो हैं वो सर यूनुस के पास गए। हमने बोला सर हम दोनों ना डबल में खेलना चाहते हैं, तो आप क्या राय देते हैं। तो सर ने बोला ठीक है, ये बेहतर है, ठीक है, सही है। जब हम निकलने लगे रूम से तो फिर कहते हैं चलो एटलीस्ट जो है एक प्राइस तो डन हो गया कि एक तो डबल में आ जाएगा। तो सर ने उसको पता था कि दोनों अच्छा खेलते हैं, तो अगर डबल्स में खेलना इट्स मीन कि इनके मुकाबले का डबल में कोई प्लेयर नहीं हो सकता। खैर हमने प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी की। हमने सिर्फ ये नहीं कि खेलते रहे, हमने सिर्फ प्रैक्टिस जो की थी बहुत ज़्यादा, स्पेशली असद तैमूर ने तो बहुत ज़्यादा की। वो थी कि सर्विस हम बिल्कुल लाइन पे करवाते थे कि दूसरों को डाउट हो कि हमारी सर्विस आउट होने वाली है और वो खेलेंगे नहीं और वो इन हो जाएगी। और इस चीज़ के ऊपर हमने बहुत काम किया। फिर हम गए सियालकोट। अब जब सियालकोट गए तो शुरू हुए मुकाबले सिंगल्स के। सर यूनुस जिधर बैठे थे उनके राइट पे मैं बैठा था और वो अपना अपना जो आपका एरिया होता है उधर आप बैठे होते हैं, उनके बिल्कुल राइट पे मैं बैठा था। लेफ्ट पे आई थिंक असद तैमूर था और गर्ल्स हमारे से पीछे लाइन में बैठी हुई थी।
तो सिंगल में फर्स्ट मुकाबला हुआ वफ़ा का, वो हार गई। दैन हनान अमानत का बॉयज़ में हुआ, वो भी हार गया। अब जो है वो सर यूनस ने बोला चलो यार ओवरऑल जो प्राइज़ है वो तो शायद ना मिल सके, तो आप लोग ज़रा अच्छा खेलना, एटलीस्ट एक प्राइज़ लेके जाएं। तो डबल्स का जब मुकाबला हुआ गर्ल्स का, तो शुरू में हमारी जो डबल खेलने वाली गर्ल्स थी माहम और अनीका, वो हार रही थी। आई थिंक 4, 5, 6 पॉइंट्स जो हैं वो 6 लव या 5 लव से हार रही थी। 7 लव पे तो सेट जो है वो बंदा हार जाता है। तो हुआ ये कि खेलते खेलते अनीका का पाँव मेरे ख्याल में क्या हुआ कि वो बिल्कुल बैक पे गिरी, और बैक पे गिरते गिरते उसने शॉट खेल दी। अब उसने शॉट जब खेली तो दूसरी टीम को ऐसा लगा जैसे गिरी है, उसने शॉट खेली है तो वो नहीं पहुंच पाएगी शटल, तो वो शटल पहुंच गई और वो पॉइंट भी हमें मिल गया। तो अनीका के उठने तक सर यूनस का मुझे वो याद है, कहते हैं क्लैप करो बड़ा ज़ोर से, तो हमने बहुत ज़ोर से क्लैप किया कि एक पॉइंट भी मिल गया और ये बड़ी अच्छी इसने कोशिश की है। अच्छा, वो क्लैपिंग सिर्फ हमने स्टार्ट की और पूरा जो सियालकोट का स्कूल बैठा हुआ था, पूरा जो ऑडियंस थी और वो जो दूसरे बच्चे थे वो भी सारे, उन्होंने भी क्लैप की कि वाकई एक अच्छा पॉइंट इसने हासिल किया। लेकिन वो सर यूनस के अचानक कहने से और हमारे क्लैप करने से हमारी जो गर्ल्स थी उनको इतना बूस्ट मिला कि उधर से टर्निंग पॉइंट, और वो हमारी दोनों गर्ल्स में वो स्कूल की गर्ल्स में वो जीत गई डबल का मैच। अब वो मैच जीती, फिर उसके बाद सेमीफाइनल आया गर्ल्स का, वो भी वो जीत गई। फाइनल उनका भी आना था, तो उससे पहले फिर हमारे बॉयज़ के डबल स्टार्ट हुए। हमने माशाल्लाह से असद तैमूर ने तो खेलने का मौका ही नहीं दिया। डबल्स में इसके पास सर्विस आई और उसने 7 लव से पहला सेट जो है वो लिया। मेरे हाल में 1 या 2 शॉट मुझे खेलने का मौका मिला होगा, और वो सर्विस इतनी अच्छी करवा रहा था कि दूसरे जो हैं वो बिल्कुल कंफ्यूज। और फिर दूसरा सेट जो है उसके अंदर कुछ शॉट्स जो हैं वो मिल के हमने लगाई, लेकिन ज़्यादा सर्विस उसके हाथ से मेरी तरफ आ ही नहीं रही थी। हमने 7 लव से पहला सेट जीता और 7 लव से दूसरा जीता। फिर उसके बाद सियालकोट के साथ ही हमारा सेमीफाइनल हुआ। सर यूनस ने बोला कि क्राउड जो है वो दूसरे स्कूल का है, तो इस चीज़ के ऊपर ना कंफ्यूज नहीं होना, आवाज़ें भी लगाएंगे, तंग भी करेंगे, तो इस चीज़ के ऊपर आप लोग ने ज़्यादा परेशान नहीं होना। समझ लो कान में रुई ले लो और बस खेलो, अपनी गेम खेलो। हमने माशाल्लाह से सियालकोट को भी 7 लव और 7 लव से जो है वो हम जीत गए। एक पॉइंट भी सियालकोट को ना मिल सका, और इवन उनका ही क्राउड हमारे लिए क्लैप करना शुरू हो गया, और उनके ही जो प्लेयर्स थे उनको तंग करना शुरू कर दिया कि आप लोग जो है वो बिल्कुल ही नील लो, जो इनके आगे खेल नहीं पा रहे। लाहौर के अंपायर थे, उन्होंने हमें अलहदा करके बड़े शाबाशी भी दी। अच्छा, उसके बाद फिर फाइनल्स जब हुए, फाइनल मैच हुआ, तो डबल गर्ल्स भी हमारे जीत गई और हम डबल बॉयज़ भी मैच जीत गए। अब अनएक्सपेक्टेडली हमारे पास 2 प्राइज़ थे। एक का तो साइनस को कंफर्म था, तो कहते हैं यार गर्ल्स ने जिता दिया, ये मेरे लिए एक्सपेक्टेशन से बढ़ गया, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो हुआ ये कि 2 प्राइज़ हमारे पास थे और 2 सिंगल जो प्राइज़ थे वो गुजरांवाला के पास थे। अब ओवरऑल ट्रॉफी मिलती उसको है जिसके पास प्राइज़ ज़्यादा हो। तो बेस्ट स्टार्ट होगी वहाँ पे कि जी अब किस तरह डिसाइड किया जाए ओवरऑल ट्रॉफी के बारे में। खैर गुजरांवाला ने सजेस्ट किया कि उनकी टीम ने कि सिंगल का मैच होगा, आपकी जो डबल की टीम है उसमें से आप एक प्लेयर ले लें, और जो सिंगल में उनका प्लेयर जीता हुआ है तो इनका मुकाबला करवा लें और ओवरऑल ट्रॉफी मिल जाएगी जिसको भी जो जीत जाएगा। तो असद तैमूर ने बोला मैंने खेलना है सिंगल में। मैं जो शुरू में बोला था कि मैं एक दफ़ा जब हारा था टेबल टेनिस में, तो तब सर ने एक बात बोली थी कि ओवर कॉन्फिडेंस मारता बंदे को। तो असद तैमूर ने बोला मैंने खेलना सिंगल में ना, तो सर के मुंह से पहला वर्ड जो निकला वो यही था कि ओवर कॉन्फिडेंट है। तो मुझे समझ आ गई भाई ये अगर ओवर कॉन्फिडेंट है तो ये भी जो हमारा ओवरऑल ट्रॉफी है जाती रहेगी। तो मैंने असद तैमूर को बोला कि हमने सिंगल नहीं खेलना, ना मैं सिंगल खेलूंगा ना तुम सिंगल खेलोगे, हमने डबल ही खेलना है।
ये उनकी मजबूरी है। वो अगर जो उनका सिंगल प्लेयर है उसको लेकर डबल की टीम के साथ हमारे साथ मुकाबला करना चाहते हैं तो करें, हम सिंगल नहीं खेलेंगे। तो सर यूनुस ने बोला कि बिल्कुल आप दोनों ना डबल खेलोगे, और ये उन्होंने जाके बात की कि ये हमारा मसला नहीं है, हमारी तो डबल की टीम जीती है तो यही खेलेगी, आपकी जो डबल टीम हारी है बेशक उसको खिलाना तो आप खिला लें, या फिर जो आपका सिंगल में लड़का जीता है उसको लेकर आप लोग मैच करवा लें। लेकिन पहले सर यूनुस ने बहुत ज़ोर लगाया कि उनकी जो हारी हुई डबल टीम है उसके साथ मैच हो। खैर उधर जब उन्होंने बोला नहीं फिर हम सिंगल को जो है वो एड अप करना चाहते हैं डबल की टीम में, तो पहले तो काफ़ी देर सर यूनुस बोलते हैं नहीं इस तरह नहीं करना, बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो सकता। तो फिर हमने बोला कि सर एटलीस्ट खेलने दें उसको तो हम जीत जाएंगे। तो फिर मुस्कुरा के कहते हैं देख लेना वो प्लेयर बड़ा अच्छा सिंगल में। तो हमने बोला कि चलें उनकी एक वीकनेस तो है कि जो दूसरा उसके साथ प्लेयर है वो इतना अच्छा नहीं है, हम उसकी तरफ ज़्यादा खेलेंगे तो आप टेंशन ना लें। खैर हम वो भी मैच जीत गए। खैर वो लव से तो नहीं था, लेकिन 27 जहाँ तक मुझे याद है या 26 से वो एक 20 पॉइंट का एक सेट था फाइनल ट्रॉफी के लिए, तो वो हम 26 से जीत गए। और मैंने सर यूनुस को थ्रू आउट लाइफ जब तक उनके पास पढ़ा हूँ इतना खुश जितना वो उस दिन थे मैंने नहीं देखा। कि उनको वो जो है ना वो खिलखिला के हंसते भी नहीं थे, एक स्माइल उनके चेहरे पे थी और वो बहुत ही मज़े की उस वक्त स्माइल थी। उधर फिर हमें खाना शाना जो है वो खिलाया गया। वहाँ से हम निकले तो सर यूनुस कहते हैं क्या आप लोगों ने खाना है, तो खातिर तवाज़ो में उन्होंने हमें आइसक्रीम खिलाई। तो टीचर का दिया हो तो 1 रुपया भी बहुत खुशी का होता है। तो ये आइसक्रीम सर ने हमें खिलाई। जो है वो कहते हैं यहाँ से किसी पार्क वगैरह में चलते हैं कहीं और कि इधर से सीधा गुजरात जाना, तो हमने कहा नहीं सर बस ठीक हो गया वापस चलते हैं। तो ये थी मेमोरी, काफ़ी लंबी स्टोरी मुझे सुनानी पड़ गई। मैंने जब सब स्टूडेंट्स को बोला था कि सर यूनुस से रिलेटेड कोई ना कोई अपनी बात शेयर करें, तो मुझे था कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की वीडियोज़ आ जाएंगी, लेकिन 9 से 10 वीडियो सिर्फ आई हैं। तो इसलिए फिर सोचा कि मैं ही एक लंबी सी वीडियो बना लेता हूँ ताकि वो एक ऐड अप हो जाए उसके अंदर। बाकी अगर स्पोर्ट्स के अलावा बात की जाए सर के साथ, तो हमने स्कूल के अलावा जो है वो फजर टाइम के बाद सर ने कहा होता था कि क्रिकेट ग्राउंड में आ जाना है। हम ज़मींदारा ग्राउंड में जाते थे, सर यूनुस के साथ क्रिकेट खेले हैं। हमारी ज़्यादातर टीम हमारी होती थी क्लास की, और हमारे से सीनियर जो बैच था इनकी थी जो 2006 में पास आउट हुआ। तो ये 2 क्लासेस हम और सर यूनुस जो है वो, और ये 2 क्लासेस हम और सर यूनुस जो है हम ज़मींदारा में फजर के बाद खेलना शुरू करते थे और सूरज निकलने तक। ज़्यादातर गर्मियों की छुट्टियों के अंदर ये हमारा चलता था। सर यूनुस के लिए अगर मैं पर्सनली बात करूं कि कैसे इंसान थे, तो सख्त तबीयत नहीं थे, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले। एक टीचर स्टूडेंट का गैप होता है हमेशा। जब मैट्रिक कर लिया उसके बाद आई थिंक सर यूनुस को 1-2 साल तो बहुत ज़्यादा मिला, जो कि वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड मतलब क्रिकेट खेलने के लिए और सारा कुछ। जब मैं टीचर बना 2011 में मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। तो सर यूनुस को मैंने बताया मैं पढ़ाता हूँ, अपना टीचर हूँ। तो कहते हैं कि कैसा फील हो रहा है। तो मैंने कहा सर बच्चे जो क्लास के हैं ना वो बहुत नालायक है। तो कुछ स्कूलों से जो फेलियर्स हैं ना वो स्कूल में आते हैं, तो उनको पास कराना ही जो है ना उस मेन मकसद होता है। तो कहते हैं काफ़ी टफ जॉब है, तो आप ना एक कोशिश करना कि एक बच्चे को मारना नहीं है, दूसरा ये है कि उनकी कैपेसिटी के हिसाब से उनको काम देना, तो होपफुली वो पास हो जाएंगे। इसके अलावा सर से जिधर भी मुलाकात होती तो हैंड शेक पे वो कोई गुजारा नहीं था करते थे। वो उनका वो मस्ट होता था कि आपको वो गले मिलते थे। सिर्फ सर यूनुस नहीं बल्कि मैं अगर बोलूँ कि जितना भी स्टाफ है फौजी फाउंडेशन मॉडल स्कूल का अभी तक जो है, जिन्होंने हमें पढ़ाया, फीमेल टीचर्स जिन्होंने हमें मैट्रिक में पढ़ाया और उससे पहले भी
छोटी क्लासों में पढ़ाया, जितने भी मेल टीचर्स ने हमें पढ़ाया, वो एक बॉन्ड होता है टीचर्स के साथ आपका, वो पूरी ज़िंदगी मुझे लगता है कि नहीं ख़त्म हो सकता। सर यूनुस के अलावा अगर मैं दूसरे टीचर्स की भी बात करूं तो सर यूनुस तो इंतहा दर्जे के शरीफुन नफ्स इंसान थे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। बहुत ही नाइस, मतलब वर्ड्स नहीं है, आप कितना किसी की तारीफ़ कर सकते हैं, बहुत ही नाइस थे। जब टीचर बना तो बहुत से स्टूडेंट्स ने कहा कि सर आप ना जितने हम बाकी टीचर से पढ़ते हैं ना, तो आप बहुत अच्छा हमें पढ़ाते हैं और हमें आप बड़े अच्छे लगते हैं और ये वो। तो मैंने भी जो चीज़ें आप ज़ाहिर ज़िंदगी में ऑब्ज़र्व करते हैं अपने टीचर से, तो उन्हीं को आप अडॉप्ट करते हैं। तो मैंने सर यूनुस से जो सबसे बढ़ के जो चीज़ सीखी थी वो ये थी कि आप कितना भी गुस्सा आया हो तो मैंने सर यूनुस को हमेशा जब्त करते देखा था। 9th 10th में हमने बहुत शरारतें की, हमने बहुत दफ़ा टेस्टों में फ़ेल हुए, हम बहुत ज़्यादा कह लें उन स्टूडेंट्स में थे जो कम स्टडी करने वाले, तो उसके बावजूद सर को गुस्सा आया भी हो तो वो जब्त कर जाते थे। मारने वाली बात नहीं है कि वो आपको मारेंगे, कोई डांटने वाली बात भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा डांटेंगे, लेकिन इतना ही था कि वो प्यार मोहब्बत से समझा लेते थे। सबसे बढ़ के ये था कि जो उस वक्त तो बहुत बुरा लगता था सर यूनुस से रिलेटेड, वो ये था कि आपको मारते नहीं थे लेकिन आपके बहन भाइयों को बुला के शिकायत ज़रूर करते थे। तो मेरी सिस्टर मेरे से 2 साल सीनियर थी, इर्तज़ा की सिस्टर भी 2 साल सीनियर थी, असदुल्ला की सिस्टर भी 1 साल सीनियर थी। तो वो तीनों बहनें हमारी जो हैं वो तो माशाल्लाह से क्लास की लाइक लड़कियां थी और इधर से हम सारे एवरेज। तो जैसे ही हमने टेस्ट में नंबर कम लेने तो सर यूनुस ने फ़ौरन किसी को भेजना और उनको बुलाना और कहना जी ये टेस्ट देख लें इनका, ये घर जाके अम्मी को बताना है, अब्बू को बताना है, ये पढ़ नहीं रहे, ये ऐसे है। ये सारा कुछ जो है उन्होंने किया। तब बुरा लगता था लेकिन बेहतरी हमारे लिए किया। अगर वो शिकायत ना लगाते, ना बताते घर में, तो हमें घर से कोई पूछता ना और हम जो हैं वो तैयारी ना अच्छी कर सकते, मैट्रिक में पीछे रह जाते तो शायद स्टडी छोड़ देते। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करूँगा सर यूनुस का, सर यूनुस के अलावा बाकी तमाम टीचर्स का भी, कि इन लोगों की वजह से आज हम कुछ हैं। मैं अगर टीचर हूँ, लेक्चरार हूँ, तो मैं इन टीचर्स की वजह से हूँ। मैं अल्फाज में सिर्फ शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। ये ही टीचर्स हैं जो सब हमें इन्होंने बहुत कुछ दिया। और यहाँ पे मैं बाकी तमाम स्टूडेंट्स जो वीडियोस नहीं बना सके उनसे जो है वो स्पेशली रकीब को मैंने बोला, वो इंटर भी जब हमारे स्कूल में स्टार्ट हुआ था इंटर, तो वो इंटर भी वहीं से उसने किया। तो उसने मैंने जब बोला कि सर यूनुस से रिलेटेड यार वीडियो तो कुछ बना के भेज दो, तो उसने बोला भाई मैं सर यूनुस को लेके बड़ा इमोशनल हूँ, मेरे से वीडियो नहीं बनेगी। इसी तरह बहुत से और स्टूडेंट्स ने भी कहा कि यार हमसे वीडियो नहीं बन पाएगी सर यूनुस को लेकर, क्योंकि शायद हम जब्त ना कर पाएँ। तो ये है कि सबकी तरफ से मैं ही बोल रहा हूँ और बाकी जो वीडियोस नहीं बना सके उनकी तरफ से भी सर यूनुस के लिए बहुत प्यार, बाकी टीचरों को भी सलाम और प्यार। इंशाल्लाह जी हम दुआओं में आप सब टीचर्स को हमेशा ही याद रखते थे और रखेंगे। हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, हमें अल्लाह ताला ज़िंदगी में कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़।